नेपाल के तराई क्षेत्र में बसा हुआ है देवी पाटन मंदिर। यह मंदिर आस्था, इतिहास और वास्तुशिल्प का अद्भुत नमूना है। यह पवित्र तीर्थ देवी शक्ति के उग्र रूप पाटन देवी को समर्पित है। हर साल अनगिनत भक्त और पर्यटक यहां आते हैं। वे यहां आशीर्वाद लेने, प्राचीन रीति रिवाजों को देखने और मंदिर के आध्यात्मिक वातावरण में डूबने आते हैं। यह मंदिर अपनी ऊंची शिखर संरचना और जटिल नक्काशी के साथ देखने लायक है। इसका इतिहास किंवदंतियों और चमत्कारों से जुड़ा हुआ है, जो इसे और भी आकर्षक बनाता है। देवी पाटन सिर्फ पूजा स्थल नहीं है, यह एक सांस्कृतिक केंद्र भी है। यह मंदिर स्थानीय समुदाय के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह नेपाल की समृद्ध विरासत का एक जीवंत स्मारक है। इस वीडियो में हम देवी पाटन की मनोरम दुनिया में उतरेंगे। हम इसके इतिहास, किंवदंतियों, वास्तुकला और इसके पवित्र परिसर में होने वाले त्योहारों और रीति रिवाजों की जीवंत झांकी का पता लगाएंगे। देवी पाटन मंदिर की उत्पत्ति पौराणिक कथाओं और लोक कथाओं में छिपी हुई है। एक प्रचलित कथा राजा दक्ष प्रजापति की कहानी बताती है, जिन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था, लेकिन अपने दामाद भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। इस अपमान से क्रोधित होकर शिव की पत्नी सती ने यज्ञ की अग्नि में खुद को भस्म कर लिया। दुखी और क्रोधित होकर शिव सती के जलते हुए शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में तांडव करने लगे, जो विनाश का नृत्य था। शीक बिसबा शिव को शांत करने और ब्रह्मांड को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को कई टुकड़ों में काट दिया। ऐसा माना जाता है कि सती की दाहिनी जांघ उस स्थान पर गिरी थी जहां अब देवी पाटन मंदिर स्थित है। एक और कथा इस मंदिर को पांडवों से जोड़ती है, जो हिंदू महाकाव्य महाभारत के नायक हैं। ऐसा कहा जाता है कि पांडवों ने अपने वनवास के दौरान इसी स्थान पर देवी शक्ति का आशीर्वाद मांगा था। उन्होंने अपने चचेरे भाइयों कौरवों के खिलाफ आने वाले युद्ध में विजय के लिए प्रार्थना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें आशीर्वाद दिया। ये किंवदंतियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। ये मंदिर की रहस्यमयता का एक अभिन्न अंग है। वे इस जगह को पवित्रता और अलौकिकता की भावना से भर देते हैं। देवी पाटन मंदिर नेपाली वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। देवी पाटन को समर्पित मुख्य मंदिर 3 मंजिला शिखर संरचना है। यह जटिल नक्काशी, सोने की परत चढ़ी छतों और एक विशाल सुनहरे शिखर से सजा हुआ है। मंदिर परिसर में शिव, गणेश और हनुमान सहित अन्य देवी देवताओं को समर्पित मंदिर भी हैं। प्रत्येक मंदिर नेपाली कारीगरों के कौशल और कलात्मकता को दर्शाता है। इनमें जटिल लकड़ी का काम, पत्थर की नक्काशी और धातु का काम दिखाई देता है। मंदिर के मुख्य द्वार पर 2 भव्य पत्थर के शेर पहरा देते हैं। वे देवी की शक्ति और महिमा का प्रतीक हैं। मंदिर के अंदर गर्भगृह में देवी पाटन की मूर्ति स्थापित है। काले पत्थर से बनी यह मूर्ति देवी को उग्र रूप में दर्शाती है, जो हथियारों और आभूषणों से सजी है। मंदिर की वास्तुकला हिंदू और बौद्ध प्रभावों के मिश्रण को दर्शाती है। यह नेपाली संस्कृति की समन्वयवादी प्रकृति को दर्शाता है। निर्माण में लकड़ी, ईंट और धातु का उपयोग पारंपरिक नेपाली वास्तुकला की खासियत है। जटिल नक्काशी में देवी देवताओं, पौराणिक जीवों और हिंदू पौराणिक कथाओं के दृश्यों को दर्शाया गया है। भाग 4, तीर्थ यात्रा और उत्सव। देवी पाटन के जीवंत उत्साह का अनुभव। देवी पाटन मंदिर हिंदुओं, खासकर शक्ति के उपासकों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। नेपाल और भारत से भक्त साल भर इस मंदिर में आते हैं। वे यहाँ स्वास्थ्य, धन और समृद्धि के लिए देवी का आशीर्वाद लेने आते हैं। त्योहारों के दौरान यह मंदिर जीवंत हो उठता है। यहाँ मनाया जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण त्योहार नवरात्रि है, जो देवी दुर्गा के 9 रूपों को समर्पित 9 रातों का त्योहार है।
नवरात्र के दौरान मंदिर को रोशनी और सजावट से सजाया जाता है। भक्त विशेष पूजा में भाग लेते हैं, बलि चढ़ाते हैं और पारंपरिक नृत्य करते हैं। एक अन्य महत्वपूर्ण त्योहार देवी पाटन मेला है, जो सालाना चैत्र के महीने में लगता है, जो मार्च से अप्रैल के आसपास होता है। यह मेला हजारों पर्यटकों को आकर्षित करता है। वे यहां धार्मिक समारोहों को देखने, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लेने और उत्सवों में भाग लेने आते हैं। इन त्योहारों के दौरान माहौल में एक अलग ही रौनक होती है। चारों ओर आस्था और भक्ति का माहौल होता है। भजनों का लयबद्ध गायन, धूप की सुगंध और पारंपरिक परिधानों के जीवंत रंग यह अनुभव प्रदान करते हैं। भाग 5 मंदिर के पार। आसपास के क्षेत्रों की खोज। देवी कस्बा, जहां यह मंदिर स्थित है, नेपाल के रौतहट जिले के गौरा नगर। यह सड़क मार्ग से काठमांडू और बीरगंज जैसे प्रमुख शहरों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। निकटतम हवाई अड्डा काठमांडू में त्रिभुवन अंतरराष्ट्रीय अड्डा है। मुख्य देवी पाटन मंदिर के अलावा आसपास का क्षेत्र पर्यटकों के लिए अन्य आकर्षण भी प्रदान करता है। देवी पाटन से थोड़ी दूरी पर स्थित गढ़ीमाई मंदिर एक और महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। यह अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए जाना जाता है। यह क्षेत्र कई छोटे छोटे गांवों और कृषि भूमि का भी घर है। पर्यटक यहाँ की स्थानीय संस्कृति और जीवन शैली का अनुभव कर सकते हैं। वे स्थानों की प्राकृतिक सुंदरता का भी पता लगा सकते हैं। चाहे आध्यात्मिक शांति की तलाश में हो, स्थापत्य चमत्कारों की या नेपाली संस्कृति की झलक पाने की, देवी पाटन एक समृद्ध और संतोषजनक अनुभव प्रदान करता है। यह आस्था की अटूट शक्ति और प्राचीन परंपरा कालातीत सुंदरता का प्रमाण है।